हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी यू मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स सबसे पहला माइंड में यही आता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज़ द रियल नंबर। क्योंकि अगर जब तक आपको रियल नंबर के बारे में नॉलेज नहीं होगी, नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं होगी, आप रियल नंबर इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट जाके देख लें। रियल नंबर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रियल नंबर होता है रैशनल नंबर, और जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर में आते हैं। जैसे जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर। अब आप लोगों को रैशनल और इरेशनल ये भी पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, वोल नंबर और इंटीजर्स, ये सभी हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख ले, आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम के नाम से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर आगे चैप्टर। तो मैं आज आपको इसको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, रियल नंबर होता क्या है। दोस्तों रियल नंबर अगर एक्चुअल में हम देखें तो रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर होते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। यानी कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी रैशनल और इरेशनल दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल, रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से। रैशनल जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। इससे अच्छा कि भाई अगर हमें पी अपॉन क्यू फॉर्म में कौन कौन से नंबर होते हैं उसके लिए हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स। तो ये तीनों चीज़ नेचुरल होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। वोल होते हैं जो 0 से 0 1 2 3 0 से इसमें नेगेटिव नंबर होते हैं -2 -1 0 1 2 सोन। तो इस टाइप के नंबर होते हैं, यानी रैशनल नंबर, इरेशनल कौन से होते हैं, जो रैशनल नहीं होते, नहीं जो एक तो रूट वाले नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे √2, √5, √7। अगर मैं √4 का निकालूँ तो इसका निकल के आ जाता है 2। तो ये रैशनल हो गया, और ये बाकी के तीनों इरेशनल हो गए। ठीक है, तो इतना समझ में आया। या फिर इरेशनल में कौन कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं जो एक तो रूट वाले नंबर हो गया, एक पाई हमारा इरेशनल होता है। सबसे बड़ा जो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर पाई रैशनल होता है या इरेशनल होता है। यहाँ तक कि टीचर भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि पाई रैशनल, क्योंकि पाई की वैल्यू हम एक्चुअल में पढ़ते हैं 22/7 पढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो 22/7 पढ़ते हैं, जबकि अगर सच्चाई ये है कि ये इसका फिक्स वैल्यू नहीं है। 22/7 पाई की फिक्स वैल्यू नहीं है। पाई की जो वैल्यू आती है वो 3.14 हम कहीं पढ़ते हैं, 3.14 जो हमारे काफ़ी क्वेश्चन है उनमें ये भी यूज़ होता है। तो इसके बाद जैसे 1 4 3 2 4 ये इस तरह से चलता रहता है, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, और ये चलता रहता है। इसीलिए जो नंबर पॉइंट के बाद, यानी जिन्हें हम ये बोल दें जो पाई होता है, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14, और ये डॉट 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 चलता रहेगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जो नंबर क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। एक जो नंबर जैसे पॉइंट के बाद 0 1 2 3 4 0 0 2 3 6 9 इस टाइप के जो नंबर है जो कभी भी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते और ख़त्म भी नहीं होते, जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो ये तो हो गया आपको रियल नंबर की बेसिक थोड़ी सी नॉलेज। अब इस चैप्टर में क्या यूज़ होगा
वो हम देखते हैं। जैसे इस चैप्टर में क्या है कि हम बचपन में एक चीज़ देखते हैं, बचपन से डिवाइड करते हैं। जैसे मैं मान लो कोई नंबर होता है अपने पास 85 और मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 से करेंगे 3 2 जा 6, बच गया 2, फिर हम ये 5 डाउन करते थे, ठीक है 5, और 3 8 जा 24, बच गया 1। तो ये जो अपने पास आता था 28, यह होता था अपना क्यूटेंट, ये होता था अपना क्यूटेंट, ये होता था अपना रिमाइंडर। और जहाँ पे ये 85 यानी ये जो नंबर होता था इसको बोलते थे हम डिवाइडेंड, और ये जो 3 होता था इसको बोलते थे हम डिविजर या डिवाइजर, जो भी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती थी, इनमें जो रिलेशन होता था इन सब में क्या रिलेशन होता था, कि जो डिवाइडेंड होना जिसमें नंबर में हम डिवाइड करते हैं, ये होता था डिविजर और क्यूटेंट, यानी डिविजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट और प्लस में रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मूला होता था। ये सेकंड थर्ड क्लास से हमें पढ़ा दिया जाता है। तो यही फॉर्मूला, अब इसी को लेकर पूरा चैप्टर है, इसी पे, सिर्फ इसी फॉर्मूले पे। यहाँ क्वेश्चन में क्या दे दिया, एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड, उन्होंने एक लेम्मा दे दी, उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया। क्या दे दिया कि डिवाइडेंट उन्होंने मान लिया ए, डिविजर मान लिया बी, क्यूटेंट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और रिमाइंडर को आर। ये कहते हैं कि ये है, इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होंगे, जहाँ भी लगेगी वो ये लेम्मा लगेगी। अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस में लगेगी वो मैं आपको आगे सॉल्यूशन बताऊंगा, क्वेश्चन में आएंगे तब। और जहाँ पे आर की वैल्यू होगी वो 0 से तो बड़ी होगी, 0 से बड़ी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेकिन 20 से हमेशा छोटी होगी, 20 से छोटी होगी। तो देखो, तो ये हो गया। अब चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन इसमें जो और बेसिक है वहाँ पे लेके चलता हूँ, फिर करवाते हैं स्टार्ट। हालांकि ऑलरेडी हमने इसका बेसिक वीडियो अपने चैनल पे डाल रखा है, रियल नंबर का ही एक वीडियो डाल रखा है, तो वो भी ज़रूर देखें। आपको क्लियरली गारंटी देता हूँ कि रियल नंबर कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में कि आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट आए। वीडियो को पूरा देखना। चलो करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड, उन्होंने एक लेम्मा दी, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। उनके अकॉर्डिंग ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए क्या है, हमारा ग्रेटर नंबर होता है जिसमें हम डिवाइड बोलते हैं, या जिसको हम एक तरह से, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, हिंदी में अगर हम कहते तो इसको बोलते हैं भाजक। बी क्या होता है, भाज्य, सॉरी ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है अपना भागफल, और ये होता है शेषफल। तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, मेन फॉर्मूला हो गया ये क्योंकि हमें याद है। उसके बाद सिर्फ इसी का ही एक शॉर्ट फॉर्म ये लिख दिया, जहाँ पे डिवाइडेंड को मान लिया ए, डिविजर को मान लिया बी, क्यूटेंट को मान लिया क्यू, आर हो गया रिमाइंडर। जहाँ पे जो आर होता है उसकी वैल्यू होती है, वो 0 से तो बड़ा होता है, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो बी होगा अपना, जो एक तरह से डिविजर होगा, डिविजर से छोटा रहेगा, ये भाजक से छोटा रहेगा। डिवाइडेंट ए, डिविजर बी, क्यूटेंट क्यू, रिमाइंडर आर। इतना क्लियर है, यही लेम्मा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है चैप्टर में, इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। अब करते हैं हम यूक्लिड। अब इन्होंने एक एल्गोरिथम और दी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये कहाँ यूज होगी, ये दो नंबर, कोई भी दो नंबर है उनका HCF निकालने के लिए यूज होगी। तो जैसे HCF, हमारे पास दो नंबर थे ए और बी, तो HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, हमें ये फाइंड करना है, तो वही EDL यूज करेंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो ये यूज करेंगे तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ जाएगा अपने पास। ध्यान रखना, एक की वैल्यू हमेशा बी से बड़ी होगी भाई, तभी तो हम भाग देंगे, तभी तो हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को। तो एक की वैल्यू हमेशा बी से बड़ी होगी, जहाँ पे ये ए 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू बी, ये चीज़ें हमने करवा दी, ठीक है। इसमें हम
क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे इसमें, और जब तक हमारा आर जीरो नहीं आ जाए तब तक उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और जिस जिस स्टेप में आर जीरो आएगा और वहाँ पे उसके हम बी की वैल्यू देख लेंगे, वही अपना हो जाएगा HCF। क्वेश्चन देखेंगे फिर उसमें करेंगे। देखो अगर हमारे पास ये हो कि कोई दो नंबर है और उनका हमें LCF और HCM दोनों दे रखे हैं, यानी HCF और LCM दोनों दे रखे हैं, और उनका मल्टीप्लाई दोनों नंबर का, तो वो हमेशा इक्वल आएगा। यानी कोई दो नंबर ले ले, हम उनका मल्टीप्लिकेशन करें दोनों नंबर का, और उनका LCM और HCF निकाले, तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम। देखो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो जैसे मान लो हमने यहाँ कोई दो नंबर ले ली, एक 8 और एक 12, ठीक है। अब इनका हम निकालते हैं HCF, तो इनका HCF आ जाएगा 4। जैसे HCF कैसे निकाल के देख लो, HCF आप 8 का और 12 का, तो जहाँ तक दोनों नंबर से 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 3, तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट गया ना। जहाँ तक कंप्लीट दोनों में कोई नंबर डिवाइड होता है वो होता है अपना HCF, तो HCF आ गया 4, और LCM क्या आ जाएगा, आगे डिवाइड कर लो, 2 से 1 और 3 से 1 1, तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई, तो LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू होना चाहिए दोनों नंबर, यानी कि A मल्टीप्लाई B, ये दोनों नंबर। तो LCF और HCF 4 मल्टीप्लाई 24 और इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 12 करो, ये हो जाएगा 96, और ये भी क्या आ जाएगा 96। तो हमेशा याद रखना दोनों जो LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब मान लो हमें कोई एक नंबर निकालना है, अब मान लो हमें कोई इनमें से कोई एक चीज़, देखो अगर क्वेश्चन में हमें LCM गिवन है और हमें HCF फाइंड करना है, तो हम LCM का इधर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, तो A मल्टीप्लाई B, जो दोनों नंबर है उनका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें LCM से डिवाइड कर देंगे। अगर मुझे LCM निकालना है तो मैं HCF से डिवाइड कर दूंगा। अगर मुझे एक नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो मैं पहले वाले नंबर से, जैसे मुझे A निकालना है तो मैं B गिवन अपने को, तो ये इससे डिवाइड कर दूंगा, और B गिवन है तो A से डिवाइड कर दूंगा। तो ये तो था आज इसका बेसिक, कुछ भी नहीं था। और HCF कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकालेंगे वो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको इजीली पता लग जाएगा कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसका यूज़ कैसे होगा। लेकिन यूज़ इसी से होगा, EDL से ही, EDL से ही। यहाँ पे हमें जब तक सोल्व करना है क्वेश्चन को, जब तक सोल्व करना है जब तक R हमारा 0 नहीं आ जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाऊँ थोड़ा सा, मान लो यही दो नंबर लिए थे हमने, क्या HCF ऑफ 8 और ये लिए थे 8 और 12, ये दो नंबर ले लिए थे। हमारे पास A क्या हो गया यहाँ पे 12, और B क्या हो गया अपना 8, A क्या हो गया 12, B हो गया 8। तो EDL से अगर स्टेप देखें तो स्टेप फर्स्ट में अपन लेंगे, वही क्या होता था, A इक्वल टू BQ प्लस R, तो A क्या अपना 12, B क्या है। अब इसमें डिवाइड करके देखना हमें, हर स्टेप में हमें 12 में 8 का करो तो 8 1 जा 8, बच गए 4, यानी अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो B देखना अपना, B कितना था अपना 8, Q कितनी बार गया 1 टाइम, R कितना बच गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे R 0 नहीं है, तो चूँकि या सिंस R नॉट इक्वल टू 0, फिर देयरफॉर अगेन स्टेप सेकंड में हम वही EDL यूज़ कर लेंगे, किस किस पे, अब EDL लगेगी इस नंबर पे और इस नंबर पे, यानी EDL यूज़ करेंगे किस नंबर पे, A इक्वल टू हो जाएगा 8 और B इक्वल टू हो जाएगा 4, फिर अगेन 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब यहाँ 0 आ गया, तो 0 आ गया तो हैंस, या फिर चूँकि R इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा अपना 4, HCF आ जाएगा अपना 4। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान लैंग्वेज में क्वेश्चन करवा रखें। बस आपको वीडियो पूरे देखने, कंटिन्यू चैनल को बने रहना है। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें, जो भी कोई डाउट्स हैं कमेंट्स करें, और शेयर करें दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।